लोकसभा चुनाव में आखिरकार हो क्या रहा है। सरगर्मियां तेज हो गई हैं, पारा तेज बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे चुनावों की तारीख सामने आ रही है, हर वक्त हर पल नया कुछ बिहार विधानसभा चुनाव में हो रहा है। और आखिरकार आज जिसका इंतजार था कि महागठबंधन का जो सस्पेंस है वो खत्म हो जाए, आखिरकार वो खत्म हो गया। महागठबंधन की पिक्चर दूसरे चरण के नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन अब साफ हुई है। आखिरकार महागठबंधन में सीएम चेहरे को लेकर जो अटकलें लग रही थी उस पर लग चुका है अब विराम। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने पर महागठबंधन में सहमति बन गई है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच डैमेज कंट्रोल के लिए भेजे गए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने महागठबंधन के जीतने पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के नाम पर मोहर लगा दी है। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी का फोटो होना कांग्रेस के लिए अपमान है। तो आइए अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि महागठबंधन का जो ये फेस तय हुआ है उसमें क्या फेस तय होने से असली परीक्षा यही खत्म हो जाती है, या फिर बोले पिक्चर अभी शुरू हुई है महागठबंधन में। तेजस्वी महागठबंधन के सीएम के चेहरे हैं। सीट शेयरिंग से ध्यान हटाने का कहीं ये प्रयास तो नहीं किया जा रहा कि सीएम का चेहरा ले लिया जाए, लेकिन जो असली परीक्षा जो थी, जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो अंतर घाने में कलह चल रही है उसको सुलझाने की जो कोशिश की जा रही है, उसमें अब जब मुख्यमंत्री का चेहरा आ जाता है तो क्या उन चेहरे के बाद जो फ्रेंडली फाइट हो रही थी ना, कई सीटों पर 243 सीटों पर 255 उम्मीदवार खड़े हैं। महागठबंधन ने पूछा कि एनडीए का सीएम चेहरा कौन है, तो एनडीए के सीएम चेहरे पर तो पहले से ही बात हो चुकी है, लेकिन महागठबंधन सवाल उठा रही है। तेजस्वी महागठबंधन के सीएम के चेहरे आज घोषित किए जा चुके हैं। अशोक गहलोत ने उनको घोषित किया कि तेजस्वी यादव अगर महागठबंधन जीतती है, बिहार में सत्ता पर काबिज होती है, तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर यहां पेश किया गया है। फ्रेंडली फाइट जो कही जा रही है, 10 से ज्यादा कुछ सीटें हैं जिस पर महागठबंधन के अपने ही घटक दल जो है वो आमने सामने नजर आ रहे हैं और 10 से ये ज्यादा सीटें कही जा रही हैं। आइए अब तमाम अलग अलग राजनीति के वरिष्ठ नेताओं से यहाँ प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो सेतु का काम कर रहे थे ना अशोक गहलोत, उन्होंने आज मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के नाम की घोषणा कर दी। एक बड़ा यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन करने की जो कवायद थी वो कहीं ना कहीं सामने पेश हुई है। महागठबंधन की ओर से तेजस्वी ने बिहार का विकास की बात की है, कहा है कि एक नए बिहार, एक विकसित बिहार को महागठबंधन जो है वो लेकर आएगा। और उन्होंने कहा कि हम लोग बिहार में बदलाव के लिए कार्य करेंगे। और साथ ही बीजेपी ने इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल की फोटो जो गायब रही और सिर्फ तेजस्वी की फोटो दिखी, उस पर बड़े सवाल उठाए और तंज भी कसा। आइए आपको दिखाते हैं। हम महागठबंधन के लोग केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, इसलिए हम लोग एकजुट हुए हैं। ये गजब का गठबंधन है या गांठ बंधन है। जॉइंट पीसी हो रही है, तस्वीर केवल एक तेजस्वी की और बाकी जगह पे छोटे छोटे इमोजी लगा दिए हैं अलायंस पार्टनर के। मतलब कि राहुल जी की पिक्चर तक नहीं लगाई। कल तक तो पप्पू यादव जी कह रहे थे राहुल गांधी इज द फेस, राहुल गांधी इज द फेस। अब इस दबाव में आ गए कि राहुल गांधी को ही डिलीट कर दिया। वोट चोरी और टिकट चोरी तो बाद में की बात है, ये तो सम्मान चोरी हो गया, कांग्रेस पार्टी का सम्मान चोरी। तो बीजेपी यहाँ आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी का सम्मान चोरी हो गया, कांग्रेस का यहाँ अपमान किया जा रहा है महागठबंधन में, और तेजस्वी को यहाँ चेहरा बनाया जा रहा है। जबकि कल तक निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ये कह रहे थे कि राहुल गांधी के चेहरे पर इस बार के चुनाव को लड़ना चाहिए। आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से तमाम तंज यहाँ कसे जा रहे हैं। वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने महागठबंधन पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ये महागठबंधन नहीं, ठग बंधन है। वहीं भ्रष्टाचार को लेकर तेजस्वी और उनके परिवार पर भी निशाना साधा है। क्या कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद, आइए आपको सुनवाते हैं। तेजस्वी बाबू को उनका दावा किया गया है तो कहते मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो मैं उनसे पूछूंगा उस समय आपका मुख्यमंत्री कौन था? डिप्टी सीएम तो आप थे ना, तो आप किस बिना पर दावा कर रहे हैं? आपके भ्रष्टाचार को देखकर नीतीश कुमार आपसे अलग हुए।
तो ये जो आप कह रहे हैं कि हमने ये करवाया, हमने वो करवाया, ये बात तो बहुत ही अनुचित है। अब आपने क्या करवाया ये मैं बताना चाहता हूं बीजेपी की तरफ से। उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस करेंगे। जरा मुझे बताइए कि आप भ्रष्टाचार की किस कहानी में विश्वास करते हैं? अपनी खुद की, अपने पिताजी की, अपनी माताजी की, या अपने बाकी सहयोगियों की? होटल लो, जमीन दो, नौकरी लो, जमीन दो। तो बिहार वासियों आप सावधान रहिए। ये जो 2,60,00,000 बिहार के हाउस होल्ड हैं जिसको ही परमानेंट नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो जो इनका बैकग्राउंड है तो वो आपकी पूरी खाट खड़िया खड़ा कर देंगे वो। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए अब दूसरी खबर का रुख करते हैं। और ये जो दूसरी खबर है, जब देश पूछता है जवाब देना पड़ता है। शाम 5 बजे बजती है सवालों की घंटी और लगती है वो पंचायत जहां मुद्दे टलते नहीं और कोई जवाब अधूरा नहीं रहता। आपको इतना बुरा लगा सवाल, मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। यहाँ दलीलें नहीं, सच्चाई गूंजती है। मैं रीमा पराशर लेकर आती हूँ देश का सच आपके सामने। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे।